42 अरब डॉलर की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। भाइयों ने जापान में धंधा शुरू, ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में, जापानियों। हम जिंदा कौम है ना। पिछले रमजानुल मुबारक में एक दाढ़ी वाले की तस्वीर छपी थी, मौलवी साहब थे। तसे हम भी कमाल के ही लोग हैं, अब इनको कौन समझाए। 14 बिलियन डॉलर हमने कहा ना कि हमने रिजर्व रखे हुए हैं। 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा पाकिस्तानी भीख से इकट्ठा करते हैं। इन लोगों के पास गाड़ियां भी हैं, अपने घर भी बनाए हुए हैं। सही बात है। इंडिया की बात करें तो उनके यहाँ आईटीज हैं। इंडिया की क्रिकेट इंडस्ट्री देख ले, फिल्म इंडस्ट्री देख ले, भाई वो 140 करोड़ है, वो भिखारी नहीं है। हमारे एक जॉब से आपको महीने का 25 से 30 हज़ार मिलेगा। एक जो भिखारी है नॉर्मली लाहौर का, जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान में एक बहुत ही अजीबोगरीब खबरें आई है। पाकिस्तान में खबरें आई है कि पाकिस्तान में भी बिलियनर्स है डॉलर टर्म पे, पर ये बिलियनर्स आईटी या किसी कॉरपोरेट बना के बिलियनर नहीं बने, बल्कि ये बिलियनर भीख मांग के बने हैं। पाकिस्तान की जो बिगर इंडस्ट्री है वो 42 बिलियन डॉलर्स की है। पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो इससे कम है। तो पाकिस्तान की जो टोटल ट्रेड है उससे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने भीख मांग के कमा लिए और उनकी इंडस्ट्री 42 बिलियन डॉलर्स की हो गई। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर रोना धोना करेगी। पाकिस्तान ने बिलियनर्स बनाए, पर वो बिलियनर्स भी भीख मांगने में बने। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। 42 अरब डॉलर की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। भाइयों ने जापान में धंधा शुरू, ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। आपको क्या लगता था सिर्फ शहबाज शरीफ जाके फॉरेन कंट्री में भीख मांगता है? ये कुटैया कर रहे हैं इसकी। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में, जापानियों। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है? कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका। माशाल्लाह, हम जिंदा कौम है ना। पिछले रमजानुल मुबारक में एक दाढ़ी वाले की तस्वीर छपी थी, मौलवी साहब थे लिंक रोड पे। वो यूटिलिटी स्टोर से चुरवाई हुई चीनी बेच रहा था और ऐन अफ्तारी के वक्त वो पकड़ा गया और लोगों को अफ्तारी भी करा रहा था। तसे हम भी कमाल के ही लोग हैं, अब इनको कौन समझाए इन लोगों को। शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी, और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। बेगर्स इन दिस कंट्री, दोबारा सुने, आर अर्निंग ₹32 बिलियन एवरी सिंगल डे। ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ $42 बिलियन पर ईयर। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर पाकिस्तान कहीं से इकट्ठा कर रहा है ना, वो भीख से इकट्ठा कर रहा है। इसके ऊपर पूरी डिटेल से मैं कभी आपसे बात करूंगा। 14 बिलियन डॉलर हमने कहा ना कि हमने रिजर्व रखे हुए हैं। 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा पाकिस्तानी भीख से इकट्ठा करते हैं। इसके ऊपर कभी डिटेल से बात करूंगा। यार ये कोई फखर वाली नहीं है, तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। और नो डाउट अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये सामने आया था कि भाई पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके, मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके भीख मांगते हैं। बेकारी का मतलब जो सा वो शोभा अख्तियार करते हैं। क्या कहती हैं आप? 42 बिलियन डॉलर्स की हमारी इंडस्ट्री है। जो आईटी इंडस्ट्री है वो महज 3 बिलियन डॉलर की है, लेकिन जो हमारी बैगिंग इंडस्ट्री है वो 42 बिलियन डॉलर की है। ये क्या मसला क्या है? लोगों को इजी मनी की आदत पड़ गई है, क्या कहते हो आप? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब तक हुकूमत कुछ नहीं करेगी तब तक हमारी आवाम भी नहीं कुछ करती, क्योंकि हमारी आवाम को भी अब पड़ गई हुई है कि हम इजी रहें, हमेशा हमें कोई काम ना करना पड़े। तो बस देखिए, हमारे जो वर्क वीज़ा पर भी बाहर जाते हैं वो वहाँ पर भी मांगते हैं, यहाँ पर भी मांगते हैं। स्टडी वीज़ा पर वहाँ पर भी मांगते हैं, यहाँ पर भी मांगते हैं। जो पाकिस्तानियों की भिखारी बनने की आदत है उसके बारे में क्या कहते हो? क्या अच्छा नाम लगवा रहे हैं हम? तो
नहीं, ये बहुत आपसे सल्लम ने भी कहा है कि ज़रूरतमंद को देना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम का क्या कर सकते हैं, मुल्क में इतने वसाइल ही नहीं है कि वो ऐसे लगता है कि हम लोग बेकारी हैं वो उधर खाने के लिए आए हुए हाँ, हैं। ठीक हो गया। अदरवाइज बाकी जितने भी पेशेंट्स इधर कोई प्रोफेशन देख ले उसमें इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है। ठीक है। कोई भी इतना अर्न नहीं कर रहा जितना भिखारी कर रहे हैं। आप एग्री करें कि भिखारी बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियोस भी देखिए नेट पे कि इन लोगों के पास गाड़ियां भी हैं, अपने घर भी बनाए हुए हैं। सही बात है। और इतना तंग करते हैं ये तो कि कपड़े तक फाड़ने पे आ जाते हैं, दुपट्टा ही नहीं छोड़ते पीछे से। ऐसा ही है। ठीक हो गया। और इतना कॉन्फिडेंस देखिए, इंडिया की बात करें तो उनके यहाँ आईटीज हैं, इंडिया की क्रिकेट इंडस्ट्री देख ले, फिल्म इंडस्ट्री देख ले, भाई वो 140 करोड़ है, वो भिखारी नहीं है। हमारे 25 करोड़ आवाम में से तो 5 करोड़ भीख मांग रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और इन लोगों ने इनकी मंथली इनकम मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख 3 लाख होगी, और हम लोग किसी भी देख ले कोई इतना अर्न नहीं कर सकता जितना ये मतलब एक मंथ में कर लेते हैं। कि एक जॉब से आपको महीने का 25 से 30 हज़ार मिलेगा। एक जो भिखारी है नॉर्मली लाहौर का, वो रोज का 2000 रुपया कमा रहा है। क्या कहते हो आप? कि अब उनको आदत पड़ गई हुई है सुस्ती की। आपको पता है वर्ल्ड मीडिया हमें किस नाम से बुलाता है? बेगर इंडस्ट्रीज, भिखारिस्तान के नाम से बुलाता है। क्या कह सकते हैं, वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी नौकरी दें, और जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सारे बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे भी जाके मांग रहे हैं। पूछूंगी, हमने अलहदगी हासिल की थी इंडिया से, आज उनकी आईटी इंडस्ट्री आगे जा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे जा रही है, डिफरेंट सेक्टर्स में उनकी इंडस्ट्रीज कमाल का काम कर रही हैं। पाकिस्तान की बैगिंग इंडस्ट्री नाम लगवा रही है $42 बिलियन की। क्या कहती हैं, इतना फ़र्क क्यों? पाकिस्तान के नौजवान का ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम किसी भी अगर हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा हो, हमें टिकटॉक मनाने की पड़ी होती है। हमें ये नहीं होता कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप बीएस करके 70 से 80 हज़ार नहीं कमा सकती, और एक छोटा भिखारी जो है 70 से 80 हज़ार रुपए कमा रहे, तो गिल्ट फील हो रही है, कोई शर्म आ रही है? जी ऐसी है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि पढ़ के हम लोग यही काम स्टार्ट कर लें। इंडिया हम पे हंस रहा है कि भाई इस मुल्क ने सुई नहीं बनाई, भिखारी बना दिए। ऐसी ही यूएई बात है। तंग है, सऊदी अरब तंग है। इस हज पे 92,000 भिखारी उन्होंने पकड़े हैं पाकिस्तानी। जी जी ऐसी ही बात है। क्यों मांगते हैं, क्या वजह है? इंडियंस नहीं मांगते, बांग्लादेशियों का इतना नाम नहीं आता। ये पाकिस्तान है। की दुकान बंद है, ताला लगा हुआ है पाकिस्तान में। जो आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री और जो कारोबार है, बिजनेसेस हैं, क्योंकि और फिर ये कि ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है उसको भी ताला लगा हुआ है, क्योंकि आईएमएफ के साथ जो प्लान है वो अभी तक अप्रूवल नहीं हुई, क्योंकि वो लोगों के साथ जो कर्ज लेना है वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कशकोल लेके निकलना पड़ता है। अब कशकोल लेके उनको दोबारा निकलना पड़ रहा है। वो मांग रहे हैं और कह रहे हैं अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे कि हमें जो है पैसा चाहिए, दो पैसा दो। अब देखें, लोग जो कहते हैं वो खुद कहते हैं भीख मांग रहे हैं। वो तो खुद कहते हैं, किसी को कहने की, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं ना। पीएम खुद कहते हैं, बड़े वो क्लियर कट और बड़े वो मुंह फट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो बताया तो है उन्होंने कि जब कहीं जाते हैं तो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। एक मुल्क ऐसा है और उसके साथ जो दूसरा मुल्क है वो तो उसके तो बिलियनियर्स की तादाद हर 5 दिन में एक बिलियनियर बन रहा है। वहां पर मशीन लगाई हुई है क्या भारत वालों तुम लोगों ने बिलियनियर बनाने की? अरबपति बनाने की मशीन लगा दी तुम लोगों ने? क्या किया ये बताओ? थोड़ा सा जरा नुस्खा और पाकिस्तान को चाहिए, उनसे कहें कि जरा केड़ी गिदर सिंह ये चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो आपको ये चीज़ मजाक लगी होगी, पर मैंने जब पहली बार सुना कि पाकिस्तानी भिखारी मंथली कितना कमाते हैं तो मैं भी चौंक गया था। भारत में जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ होते हैं उनकी जो सालाना तनख्वाह होती है, ये भिखारी उससे ज़्यादा मंथली कमाते हैं। और भीख मांग के ये रुपी टर्म और डॉलर टर्म दोनों में करोड़पति बन गए हैं। और ये भिखारी सिर्फ पाकिस्तानियों से भीख नहीं मांगते बल्कि फॉरेनर्स से भी भीख मांगते हैं। और जो ज़्यादा हाई क्लास भिखारी होते हैं वो सऊदी अरब में जाके भीख मांगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई फॉरेनर से ज़्यादा आते नहीं है। तो सऊदी अरब यूएई में जो फॉरेनर्स होते हैं उनसे रियाल और फॉरेन करेंसी में भीख मांग के ये लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और इसीलिए भी सऊदी अरब और यूएई इनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि भीख मांग के इन्होंने $42 बिलियन की इंडस्ट्री बना ली है। और ये कितनी ज़्यादा नेटवर्थ है आप सिर्फ इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि $42 बिलियन पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है उससे भी ज़्यादा है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैंने एक कहानी सुनी थी एक पाकिस्तानी लड़की की
जो कह रही थी कि उनकी पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़े अमीर खानदान में शादी हुई थी और उन्हें पता नहीं था कि ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं, और फिर उन्हें पता चला कि ये सारे भीख मांगते हैं और भीख मांग के ये करोड़पति बन गए हैं। तो ये हालत है पाकिस्तान की। ये किसी आईटी या मेहनत करके बिलियनर नहीं बने, बल्कि भीख मांग के बिलियनर्स बन गए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।